तो दोस्तों चाइना के हरकतों को देखते हुए पूरा दुनिया अलर्ट में है। चाइना के आस पड़ोस के देश खास करके अधिक अलर्ट में है और अपने हथियारों को संपूर्ण रूप से तैयार रखा है ताकि चाइना की तरफ से अगर कोई भी एग्रेशन किया जाता है या मिस एडवेंचर किया जाता है तो तुरंत जवाब दिया जा सके। पर दोस्तों अमेरिका का जो तैनाती है या फिर कहे तो अमेरिका की जो तैयारी है वो काफी भयंकर है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ताइवान के टेंशन को देखते हुए अब अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में बड़े मात्रा में B-2 बॉम्बरों को तैनात कर दिया गया है और ये ऐसा बॉम्बर है जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर उड़ान भर के चाइना को आके धूल में मिला सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को B-2 बॉम्बरों के इन्हीं तैनातियों के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि B-2 बॉम्बर चाइना के लिए क्यों काल बन सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्वींस आइलैंड में स्थित एम्बर्ली एयरवेज के एक ऐसा सैटेलाइट इमेज पब्लिक हुआ है जो चाइना के अंदर एक तरीके से हरकम ला दिया है। बेसिकली दोस्तों इस इमेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि अमेरिका के न्यूक्लियर कैपेबल B-2 स्टेल्थ बॉम्बरों को इस बेस में एक स्ट्रेट लाइन में तैनात करके रखा गया है। दोस्तों बेसिकली ये जो सैटेलाइट इमेज है ये प्लैनेट लैब का इमेज है जिसे वॉर जोन नामक एक सोशल मीडिया यूजर की तरफ से सोशल मीडिया में वायरल किया गया। वायरल हुए इस सैटेलाइट इमेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि एम्बर्ली एयरवेज में 4 US B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात है। हालांकि दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि अमेरिका के पास केवल मात्र ऐसा 20 एयरक्राफ्ट है और उनमें से 4 एयरक्राफ्टों को अगर ऑस्ट्रेलिया में तैनात किया गया है तो टोटल B-2 बेड़े के 1/5 को अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में ही तैनात कर दिया गया। दोस्तों ये जो B-2 बॉम्बर का बेड़ा है ये असल में अमेरिकी व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मसूरी में तैनात 509 बॉम्बर विंग का हिस्सा है। इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के बेसिस से ऑस्ट्रेलिया में पैसिफिक एयरफोर्स बॉम्बर टास्क फोर्स को सपोर्ट करने के लिए तैनात किया गया है। बेसिकली इन 4 बॉम्बरों में से पहला 2 बॉम्बर के बैच ऑस्ट्रेलिया के एम्बर्ली एयरवेज में जुलाई 10 को पहुंचा तो वहीं पे बाकी के 2 एयरक्राफ्ट सेकेंड बैच के तहत जुलाई 12 के दिन पहुंचा था। हालांकि दोस्तों चाइना और ताइवान के टेंशन से पहले ही एम्बर्ली एयरवेज में B-2 बॉम्बरों को तैनात कर दिया गया था और ये रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बर टास्क फोर्स को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है और इसका तैनाती अगस्त महीने के अंत में समाप्त हो जाएगा। पर यहाँ पे हैरानी का बात यह है कि इन बॉम्बरों को सीधे लाइन में देखा जा सकता है जिसका सिंपल मतलब यह है कि इन बॉम्बरों को टेक ऑफ पोजीशन में रखा गया है ताकि शॉर्ट नोटिस पे तुरंत ही बॉम्बरों को टेक ऑफ कराया जा सके। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से अपने बॉम्बर एयरक्राफ्टों को अमेरिका के हवाई में स्थित एयर बेसेस इवन गुआम में स्थित एयर बेसेस में भी तैनात किया गया है जहां से ये बॉम्बर आसानी से उड़ान भर के चाइना तक पहुंच सके और वहां पे बॉम्बिंग मिशनों को अंजाम दे सके। पर हवाई बेस और गुआम बेस एक तरीके से चाइना के रडार में है और चाइना इसे लगातार ट्रैक करता रहता है ताकि यहाँ से एयरक्राफ्टों के उड़ान भरने के तुरंत बाद ही चाइना अलर्ट हो सके और एयरक्राफ्टों के ऊपर नजर रख सके और जब ये एयरक्राफ्ट एक बार चाइना के क्षेत्र के अंदर प्रवेश करे या चाइना के स्ट्राइकिंग रेंज में प्रवेश करे तो चाइना तुरंत ही इसके खिलाफ काउंटर एक्शन को लॉन्च कर सके। पर वहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के द्वारा स्टेल्थ बॉम्बरों को तैनात किया गया तो सिंपल मतलब ये है कि अमेरिका का अवश्य अन्य प्लान है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्लान तो फिलहाल बॉम्बर टास्क फोर्स के अंतर्गत ट्रेनिंग को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से B-2 बॉम्बर उड़ान भरता है तो आसानी से ये चाइना के मेनलैंड तक पहुंच सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के एम्बर्ली बेस तक चाइना के द्वारा निगरानी रखना काफी मुश्किल होगा क्योंकि ये इतना लंबे डिस्टेंस में है कि चाइना यहाँ तक अपने पेट्रोल एयरक्राफ्ट या फिर अन्य जहाजों को तैनात करके निगरानी नहीं रख सकता। ऊपर से दोस्तों इतने लंबे समुद्री एरिया के ऊपर से अगर ये बॉम्बर रास्ता बदल के चाइना के मेनलैंड तक आता है तब भी ये चाइना को आसानी से चकमा दे सकता है और दूसरी तरफ बॉम्बरों के पास जो स्टेल्थ फीचर है उसका इस्तेमाल करके चाइनीज रडारों को भी धोखा दे सकता है और ट्रेडिशनल पाथ को अगर ये बॉम्बर फ्लो नहीं करता है तो ये आसानी से चाइनीज मेनलैंड तक इतने छुप के आ सकता है कि चाइना ना इसके खिलाफ काउंटर स्ट्राइक को अरेंज कर सकेगा और ना ही चाइना इस बॉम्बरों को किसी तरीके के हमले से पहले जान सकेगा। पर दोस्तों स्ट्राइक तो बात का बात है, लेकिन फिलहाल ये जो बॉम्बरों को तैनात किया गया है या फिर इसे स्ट्रेट लाइन में जिस तरीके से तैयार रखा गया है ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि चाइना की तरफ से अगर कोई हरकत किया जाता है और ताइवान के ऊपर कोई स्ट्राइक किया जाता है तो अमेरिका अवश्य इसका जवाब देगा। हालांकि दोस्तों चाइना के हरकतों को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि चाइना खाली ताइवान के ऊपर ही हमला करेगा, बल्कि चाइना एक ही प्रयास में ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि चाइना के आसपास के जो अमेरिकी समर्थित देश है वो भी एक तरीके से ऐसे नेस्तनाबूद हो जाए कि बाद में चाइना के लिए खतरा ना बने। मतलब चाइना केवल मात्र ताइवान के ऊपर हमला करके ही रुकेगा नहीं, बल्कि अन्य अमेरिकी बेसेस जैसे कि जापान में स्थित बेस या फिर सिंगापुर में स्थित बेसेस के साथ साथ गुआम जैसे बेसेस के ऊपर भी हमला कर सकता है। पर अगर चाइना के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस से दूर में अमेरिका के द्वारा B-2 जैसे बॉम्बरों को तैनात रखा गया है तो सिंपल इसका ये मतलब है कि चाइना के द्वारा अगर कोई ऐसा हरकत किया जाता है तो ऑब्वियसली ये हरकत करके चाइना पार नहीं पाएगा और अमेरिका के द्वारा तुरंत ही काउंटर स्ट्राइक को लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों अमेरिका की तरफ से बॉम्बरों का तैनाती यही एक बहुत बड़ा मैसेज है और एक तरीके से देखे तो इन बॉम्बरों के डर से चाइना अपने कदम को आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल ताइवान को करीबन 6 दिशाओं से चाइना के द्वारा घेर के रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 7 जगहों में ताइवान के चारों तरफ चाइना के द्वारा
द्वारा एक्सरसाइजेस को अंजाम दिया जा रहा है और यहाँ पे चाइना की तरफ से भारी भरकम डिप्लॉयमेंट किया गया है और डिप्लॉयमेंट में चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से शुरू करके डिस्ट्रॉयर, पेट्रोल एयरक्राफ्टों से शुरू करके फाइटर्स और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से शुरू करके बॉम्बर्स तक शामिल है। इवन रिपोर्ट तो ये भी है कि चाइना के 13 जहाज और करीबन 68 एयरक्राफ्टों के द्वारा ताइवान के जो मीडियन लाइन है, मतलब एक तरीके का डिफेक्टो समुद्री बाउंड्री है, उसे भी क्रॉस कर लिया गया, जो एक तरीके से ताइवान के लिए थ्रेट तो बन रहा है, लेकिन अब तक इसे रियल हमले के रूप में नहीं देखा जा रहा है। दोस्तों B-2 बॉम्बरों को अगर देखा जाए तो इसे चाइना के डर का एक बहुत बड़ा कारण के रूप में देखा जाता है। दोस्तों इन बॉम्बरों के पास स्टेल्थ फीचर ही इन बॉम्बरों के सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इस कारण से ना इन बॉम्बरों को लंबे दूरी से देखा जा सकता है और ना ही समय रहने से पहले इन बॉम्बरों के खिलाफ कोई काउंटर एक्शन को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों B-2 बॉम्बरों का तैनाती का सिंपल मतलब यह है कि चाइना को हमेशा ही डर सताया रहेगा कि असल में चाइना के ऊपर किस तरफ से हमला होगा, और इस डर के कारण चाइना को अपने संपूर्ण बेड़े को अलग अलग दिशाओं में तैनात करना पड़ेगा, जिससे चाइना एक तरफ अपने कॉन्सेंट्रेशन को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर B-2 बॉम्बरों के अन्य फीचरों को देखा जाए तो ये काफी घातक बॉम्बर है। स्टेल्थ फीचरों के अलावा इसका रेंज, इसके पेलोड क्षमता और इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार इन बॉम्बरों को काफी खास बनाता है। दोस्तों नॉर्थम गवर्नमेंट की तरफ से निर्माण किया गया ये जो बॉम्बर है, आज से 33 साल पहले मतलब 17 जुलाई 1989 में अपना पहला उड़ान भरा था और 1997 में इसे यूएस एयरफोर्स के बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया था। आपको जान के हैरानी होगा कि ये बॉम्बर इतना महंगा है कि अमेरिका जैसे देश की तरफ से भी केवल मात्र 21 ऐसे बॉम्बरों को निर्माण करना संभव हो पाया। हालांकि इसके बाद अमेरिका की तरफ से इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। दोस्तों ये जो बॉम्बर है ये फिलहाल अमेरिका के 509 बॉम्बर विंग, 53rd 57th विंग, एयर नेशनल गार्ड के अंतर्गत 131 बॉम्बर विंग और एयरफोर्स के मटेरियल कमांड के अंतर्गत 412 टेस्ट विंग और एयरफोर्स सिस्टम कमांड के अंतर्गत 6510 टेस्ट विंग में तैनात है। दोस्तों ये जो बॉम्बर है इसे फ्लाई करने के लिए कम से कम 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें लेफ्ट सीट में पायलट और राइट सीट में मिशन कमांडर होते हैं। बॉम्बर के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 69 फीट मतलब 21 मीटर के आसपास है। बॉम्बर की विंग स्पैन मतलब चौड़ाई करीबन 172 फीट मतलब 52.4 मीटर है। बॉम्बर की हाइट करीबन 17 फीट मतलब 5.18 मीटर के आसपास है और इसके विंग एरिया 5140 स्क्वायर फीट के आसपास मतलब 478 मीटर स्क्वायर है। दोस्तों बॉम्बर के जो डिजाइन है, दोस्तों बॉम्बर के डिजाइन को टेललेस फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के डिजाइन कहा जाता है, जिसका मतलब सिंपल ये है कि बॉम्बर में ना कोई टेल सेक्शन है और ना ही फ्यूसेलाज और विंग के अंदर कोई अंतर है। दोस्तों डायरेक्ट विंग को ही फ्यूसेलाज में कन्वर्ट किया गया है और उसके अंदर ही बॉम्बर के द्वारा बॉम्ब को तैनात किया जाता है। दोस्तों इसके वजन को अगर देखा जाए तो इसका एम्प्टी वेट करीब 71,700 किलोग्राम है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 1,52,200 किलोग्राम के आसपास है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,70,600 किलोग्राम है, जिसमें करीबन इंटरनली 75,750 किलोग्राम के आसपास फ्यूल रहता है। एयरक्राफ्ट में 4 इंजन का इस्तेमाल किया गया है और बेसिकली ये जनरल इलेक्ट्रिक के F118 GE100 सीरीज के नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिनमें से हर एक इंजन करीबन 77 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। दोस्तों इन इंजनों के सहारे ये जो बॉम्बर है ये अधिकतम 630 माइल पर आवर या फिर कहे तो 1010 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 0.95 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, मतलब ये सबसोनिक बॉम्बर है। हालांकि इसके जो क्रूजर स्पीड है वो करीबन 900 किलोमीटर पर आवर है। बॉम्बर का रेंज करीबन 6900 माइल या फिर कहे तो 11,000 किलोमीटर के आसपास है और इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 50,000 फीट या फिर कहे तो 15,200 मीटर तक है। दोस्तों B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्टों में 2 इंटरनल वेपन बे है, जिसमें हथियारों को तैनात किया जा सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बर के ऑफिशियल हथियारों को पेलोड करने का लिमिट जहां पे 18,000 किलोग्राम है, तो वहीं पे बताया जाता है कि एस्टिमेटेड 23,000 किलोग्राम के बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। दोस्तों बॉम्बर में टोटल इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि बॉम्बर के स्टेल्थ फीचर के ऊपर हथियारों की वजह से किसी तरीके का कोई भी असर नहीं पड़ता। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो बॉम्बर है ये 80-500 पाउंडर मतलब 230 किलोग्राम के बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, जिनमें मार्क 82 GUV-38 जैसे बॉम्ब शामिल है। इसके अलावा ये 36 750 पाउंडर बॉम्ब मतलब 340 किलोग्राम के बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है। हैवी बॉम्ब्स को देखा जाए तो ये 16 2000 पाउंड के मतलब 910 किलोग्राम के बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, जिनमें मार्क 84 GBU-31 जैसे बॉम्ब शामिल है और ये सभी रोलिंग लॉन्चरों के द्वारा असेंबल किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा ये 16 B-61 या फिर B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब को भी कैरी कर सकता है। स्टैंड ऑफ वेपन के रूप में ये AGM-154 जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन और AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल को कैरी कर सकता है। हालांकि दोस्तों दुनिया में जो सबसे भारी भरकम बॉम्ब है मतलब GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या फिर कहे तो MOP, इसे भी ये बॉम्बर कैरी कर सकते हैं और ऐसा करीबन 2 बड़े आकार के बॉम्ब को कैरी करने का क्षमता इस एयरक्राफ्ट के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो बॉम्ब है इनमें से हर एक बॉम्ब का वजन 30,000 पाउंड या फिर कहे तो 14,000 किलोग्राम के आसपास है, जो करीब परमाणु हथियारों के जैसा ही क्षमता रखता है, लेकिन परमाणु हथियारों के जैसे रेडिएशन नहीं फैलाता। दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि B-2 बॉम्बर चाइना के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और इसमें जो हथियार है वो चाइना को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। और दोस्तों
इसी कारण से एक तरीके से अमेरिका के द्वारा एम्बर्ली एयरवेज में B-2 बॉम्बरों को तैनात करना और उसके बाद स्ट्रेट लाइन में इसे सामने लाके दुनिया को दिखाना एक तरीके से चाइना के लिए बड़ा मैसेज है और चाइना को इसी से ही समझ जाना चाहिए कि चाइना अगर कोई हिमाकत करता है तो उसका खैर नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।